एक्टेड हुआ है। एक्शन एक्शन। बीच में फंबल हो जाता है ना, गुस्सा होता है। एक्शन। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्टिंग की दो ऐसी बुक्स, एक थिएटर से रिलेटेड, एक कैमरा एक्टिंग से रिलेटेड। दोस्तों मैंने दोनों बुक्स रीड की है। बज गई सुबह के 6। मेरे साथ ना एक दुविधा है, सुबह सुबह ना ठंड बड़ी लगती है और पंखा अगर बंद कर दूंगा ना तो मच्छर काटते हैं। बच्चों के साथ सुबह 4 बजे से मैं उठा हूँ और 3 घंटे लग गए मुझे वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में। अबे शिव जी का नाम लिया जा रहा है सुबह सुबह और यहाँ पे आप देख सकते हो दिन चढ़ गया है। दोस्तों ये सारी मेरी बुक्स आ चुकी हैं जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे एक्टिंग में हेल्प्स करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन कौन सी बुक्स है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो गाइस, कल मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजी, उन्होंने बजट पता है कितना भेजा मुझे, दिखाता हूँ मैं। अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये है बेसिकली स्क्रिप्ट। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी गुड की बेटी बादलो। आज ना धूप में खड़े होने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। मतलब मेरे को मेरे अपने घर की याद आ गई है। जब सर्दियों में धूप निकलती है ना तो ऐसे बड़ी ऐसे करारी सी धूप निकलती है और ऐसे फेस पे पड़ती है ना, ऐसा लगता है कि भैया जिंदगी बन गई है हमारी। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ जिम। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं सो गया था। अभी मैं जा रहा हूँ जिम। आज ना आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है। आज आपको है ना इस ब्लॉग में मैं वो वाली बुक शेयर करूंगा जो कि मैं रीड करता हूँ। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बुक्स है। एंड उसके अलावा जितने मैंने प्रोजेक्ट किए थे ना, उसमें से जो स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, मैं देखता हूँ कौन सी वाली मेरे पास स्क्रिप्ट पढ़ी है। तो आज आपको ना दिखाऊंगा मैं। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इसको लग रहा है रात को ना ठंड लग रही होगी, इसीलिए ऐसे सोई होगी ये। थोड़ा सा एनिमल का ध्यान रखना, अभी ठंड वंड होगी ना, अगर घर में कोई भी चद्दर वद्दर या कंबल अम्बल कुछ भी पड़ा होगा ना पुराना, तो बाहर गली में रख देना, मतलब नीचे बिछा देना, ताकि डॉग्स उसके ऊपर आके सो जाए, ताकि उनको थोड़ी सी ठंड कम लगे। आज तो भैया यहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। केले क्या रेट है? कच्चे क्या? पके पके नहीं ला रहे क्या? बदलिया आप चाहते नहीं हो क्या मैं आपकी दुकान से शॉपिंग करूँ? पक्के लाओ यार, आ जाएंगे 1-1.5 घंटे तक आ जाएंगे पके हुए। मौसम्बी क्या रेट है? सुबह सुबह इतनी मेहनत मुझसे तो नहीं होगी भाई। ये क्या कर दिया इन्होंने, ऊपर से हटा दिया। राम राम भैया जी, ये हटा क्यों दिया? क्या हुआ? ये क्यों हटा दिया? अच्छा पूरा नीचे गिर रहा था, नया लगेगा अभी। किसी और से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे लगता है नेचर से प्यार कर लेना चाहिए हमको। गाइस खान सर ने इधर खड़े हैं, खान सर को दप्पा कर देता हूँ जाके। हाँ जी, गुड मॉर्निंग खान सर, कैसे हो जी? आज जिम की फीस नहीं देने वाला मैं। वाट लगा दूंगा अंदर। ओ भाई कहते तेरी वाट लगा दूंगा, अंदर आ जा तू। आज है जिम में शांति, आज भीड़ नहीं है, बढ़िया से वर्कआउट करेंगे आज हम लोग। और साथ में मैं लेकर आया हूँ ट्राइपॉड, आज आपको भी दिखाऊंगा मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। साडी जिम होगी जी वधिया, तगड़े शगड़े हो गए, बाहर निकले आज जी। चेक करो जी डोले, चेक करो साडे डोले। अभी थोड़े कम है क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और धीरे धीरे हो जाएगी जी, बढ़िया डोले शोले हो जाएंगे। मुझे ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे व्लॉग में ना बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आए थे कि हम लोग मुंबई में आके कहाँ से सीखे। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर हम लोग मुंबई में आके काम सीखेंगे तो काम कब करेंगे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुंबई ना काम करने का प्लेस है, यहाँ पे सीखने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम करना है आपको, काम के लिए आपको ट्राई करना है। मान लो 2 साल दोगे आप सीखने के लिए, उसके बाद फिर ऑडिशन के लिए ट्राई करोगे, जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीखोगे भी ऑडिशन भी दोगे, क्योंकि आपका एक तरफ ध्यान नहीं रहेगा, ना आप अच्छे से सीख पाओगे ना आप अच्छे से ऑडिशन दे पाओगे। क्योंकि थिएटर ना, राम राम अंकल जी, राम राम जी, तो ना आप सीख पाओगे ना आप काम कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली से सीखो, जिसके भी शहर में थिएटर नहीं है ना वो दिल्ली जाके सीखो, देन यहाँ पे आके सीधा काम के लिए ट्राई करो, यहाँ पे आके ऑडिशंस के लिए ट्राई करो। ये मत करो कि यहाँ पे आके आप रहोगे ऑडिशन के लिए ट्राई करोगे साथ में सीखोगे, नहीं हो पाएंगी चीज़ें, मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो सही एक रोड मैप दोस्तों यही है
कि सीख कर मुंबई में आओ, यहाँ पे आके आप सीखोगे, बहुत ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा सीखने के लिए, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रहना इतना महंगा है, खाना पीना ट्रैवल मतलब हर एक चीज़ मतलब ऐसा है कि मतलब मिडिल क्लास अगर बंदा है तो उसके लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सीख कर आओ, यहाँ पे आके मत सीखो। यहाँ पे आके सीखोगे क्या होगा, ना आप काम कर पाओगे ना आप सीख पाओगे, क्योंकि थिएटर टाइम मांगता है। थिएटर अगर आप सीखोगे, थिएटर अगर आप करोगे तो डेली आपको जाना पड़ेगा, डेली, छुट्टी नहीं ले सकते आप। ओ हाँ जी मित्रों, हम आ चुके हैं अपने रूम पे, अभी फटाफट बहुत सारे काम करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सेव, फाइनली कपड़े धो दिए मैंने। लंके सर्वे सब जगह जाना। My protein is ready and my breakfast is also ready. डोली चाय वाला है के बाद आया रोहित सहगल दूध वाला। मस्त दोस्तों, हेल्दी डाइट सुबह सुबह। मैंने बहुत दिनों से ना स्किप कर रखे थे अपनी डाइट, लेकिन अभी लेना शुरू कर दी मैंने प्रॉपरली अपनी डाइट। कल मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजी, उन्होंने बजट पता है कितना भेजा मुझे, दिखाता हूँ मैं। 1500 रुपए पर डे, और मैंने पूछा जूनियर वर्क है। 1500 रुपए में से ये समझ लो 500 रुपए मेरा आना जाना खाना खर्चा हो गया, 1000 रुपए मेरी जेब में आएंगे, वो भी समझ लो 15-20 दिन, 1 महीने के बाद। ऐसा है। एक और कास्टिंग वाले को प्रोफाइल भेजी थी मैंने, लेकिन उन्होंने बजट पता है कितना बोला था, दिखाते तो आपको दिखाई देता हूँ। मैंने कल प्रोफाइल भेजी थी, इन्होंने मुझे ये भेजा 22 तारीख और 23 तारीख को फ्री ऑफ फीचर का शूट है, एक एड शूट है, सेम डे पेमेंट रहेगी। व्हाट इज द पेमेंट मैंने पूछा, बोलते 3K। फिर मैंने बोला कि पर डे है, तो बोलते हैं यस। फिर मैंने बोल दिया आई एम अवेलेबल। जब काम नहीं होता ना फिर करना पड़ता है इनको यस। अभी अगर मुझे शूट मिल गया तो मैं कहीं पे स्टोरी नहीं लगाऊंगा, बस पैसों के लिए मैं शूट करूंगा अगर करूंगा तो, क्योंकि इस शूट को करने का ना कोई बेनिफिट नहीं है। फीचर कास्ट मतलब ब्लर ही नजर आने वाला है, तो इसका कोई फायदा नहीं है, बस पैसों के लिए फीचर कास्ट करते हैं कुछ एक्टर्स। लेकिन जब साइड रोल जो करते हैं ना, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट है, फीचर कास्ट है, टर्चरी कास्ट है, जो कि 1-2 दिन के शूट करते हैं, उनको सिर्फ इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। 5000, 3000, 4000 बस। दोस्तों मेरा लंच रेडी हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं ना ऐसे भी खा सकता था, लेकिन जो इसके अंदर सूप है ना, ओए होए वाह, खतरनाक भैया खतरनाक। ये वो वाली दवाई आ गई हमारे वहां पे ना, बंगाली डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर ना वो डब्बी में पैक करके देता है, लाल वाली दवाई, सबसे सादा नॉर्मल हेल्दी मस्त। तो इसके अंदर का जूस तो मैंने पी लिया, लेकिन ये खा ही नहीं गया क्योंकि ये बॉयल था पूरा, लेकिन हेल्दी बहुत ज्यादा होती है, खाने में टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। दोस्तों ये सारी मेरी बुक्स आ चुकी हैं जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे एक्टिंग में हेल्प्स करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन कौन सी बुक्स है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो गाइस। हाँ जी दोस्तों, तो ये मेरी जिंदगी की वो बुक्स हैं जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत आगे मुझे लेकर गई है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने इतनी स्टडी नहीं की, मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन एक्टिंग में जब मैं आया तो दोस्तों मुझे काफी ज्यादा पढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, डू एपिक शिट, शो योर वर्क, ये मेरी सेकंड बुक है। एक है सीक्रेट, जिसका नाम है जादू, सीक्रेट। ये जादू वो वाला जादू, टोने वाला जादू नहीं है। तो ये बेसिकली ये 3 बुक्स है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा लाइफ के बारे में बताती है कि किस तरह से हमको काम करना चाहिए जिंदगी में, क्या क्या चीजें आती हैं। तो मुझे तो अच्छी लगी, मतलब वन टाइम के लिए अच्छी थी। ये जो सीक्रेट गेम सीरीज का नाम आ गया, ये जो सीक्रेट वाली बुक है ये सम टाइम के लिए अच्छी है, मैंने पढ़ी थी। सेकंड में आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली सेकंड वाली है बुक मेरी इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर। लो जी, इंग्लिश ग्रामर, इससे मैं इंग्लिश सीखता हूँ। ये मेरे भाई की है, छोटे भाई की है, अभी तक मैंने संभाल के रखी है क्योंकि भाई ने बोला था संभाल के रखियो। तो इस पे मैं लाइक ऐसा पढ़ता रहता हूँ। इंग्लिश में इससे भी थोड़ी सीखा हूँ, सेट पे रह के भी मैं इंग्लिश सीखा हूँ। जैसे मान लो बॉल, कार, आर, वॉल, स्मॉल, वॉर, कार, कॉल, स्टॉल, फार, कैन, डैड, स्टैंड, फैन, मैड, एंड, कैट, बैंड। तो ऐसे मैं पढ़ के ना इंग्लिश में सीखा हूँ, तो इसको मैं रखता हूँ अपने पास। एक्टर को ना दोस्तों कहानियां पढ़नी चाहिए। कहानियां जब एक्टर पढ़ेंगे ना तो दोस्तों हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस आती है, हम लोग ना अलग अलग चीजों को समझ पाते हैं, अलग अलग कल्चर को समझ पाते हैं।
बहुत सारी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो एज एन एक्टर हमारा सबसे पहली चीज आती है, एक्सप्लोर करो, जितना हो सकता है एक्सप्लोर करो, मतलब घूमो, काम करो, दूसरे कल्चर में जाके देखो कि उस कल्चर में कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ना छोटी छोटी कहानियों की ना बुक्स है। तो जैसे एक मेरे पास ये बुक है कहानियों की, मानसरोवर की 51 कहानियां, प्रेमचंद्र। इसमें बेसिकली 51 कहानियां हैं इस बुक के अंदर। 51 कहानियां समझ लो, मतलब कितनी सारी सिचुएशंस होगी, कितने सारे कैरेक्टर हो गए। देन मुंशी प्रेमचंद्र की कायाकल्प, छोटी छोटी कहानियां ना जल्दी खत्म हो जाती है, बेस्ट रहता है। देन ये गुलजार जी की है, पोएट्री है, पोएम्स वगैरह हो गया। तो दोस्तों एज एन एक्टर ना हमको कहानियां, पोयम, अखबारें पढ़नी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिलती है। इसके स्टार्टिंग में छोटा सा एक पैराग्राफ है, मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। गुलजार साहब जी ने लिखा था, जिसका नाम है किताबें। तो मैं थोड़ी सी पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत में तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, बड़ी हसरत से तकती हैं किताबें। भाई मतलब सच में भाई अमेजिंग। तो मैं पोएम्स पढ़ता हूँ। पोएम से क्या होता है ना, बेसिकली हमको ना एक मीनिंग समझ में आता है डायलॉग का, बेसिकली उसका टेक्स्ट क्या है, लाइन का टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो पोएम्स पढ़नी चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए एज एन एक्टर, अखबारें पढ़नी चाहिए, सबसे बेस्ट। देन आते दोस्तों नाटक। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नाटक पढ़े हैं। जब हम लोग दोस्तों थिएटर करते हैं ना, तो हमको नाटक करवाए जाते हैं, बहुत सारे हम लोग प्लेस करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये नाटक है, और भी मेरे पास ऑनलाइन नाटक है, कुछ अंदर पड़े हैं नाटक, वो अंदर पता नहीं कहाँ पड़े हैं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नाटक पढ़ चुका हूँ। लाइक चरणदास चोर हो गया, हैमलेट हो गया, देन उसके अलावा काल कोठरी हो गया, इस तरह के नाटक मैंने पढ़े हुए हैं। और मैंने तो हैमलेट नाटक भी किया है। तो यहाँ पे नाटक है दोस्तों कन्यादान, है वदन, अंधा युग, अच्छा नाटक है, पढ़ लेना दोस्तों। ये याति, ये भी अच्छा नाटक है। तो ये 4 मेरे पास ये नाटक हो गए। देन एक ये औरंगजेब का नाटक आ गया। तो औरंगजेब नाटक में ना दोस्तों ज्यादातर उर्दू के वर्ड्स है, ठीक है, नुक्ते लगे हुए हैं यहाँ पे, लाइक ख, ख, ग, ठीक है, इस तरह से नुक्ते लगे हुए हैं इसके नीचे। बहुत सारे उर्दू के ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो कि आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसको पढ़ना पढ़ लेना दोस्तों। आपको कहाँ से मिलेंगे नाटक, ये मैं सर्च करके आपको बता दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना नाटक के बारे में। अभी मैं दिखा दूं दोस्तों आपको, ये है बेसिकली स्क्रिप्ट। मेरे पास देवा मूवी की स्क्रिप्ट पड़ी है राइटिंग में, ऐसे जैसे पड़ी है। देवा मूवी की, काला पानी की, ये दोस्तों दुपहिया की है, लाहौर 1947 की भी है, एंड उसके अलावा दी फैमिली मैन सीजन 3 की भी है मेरे पास। तो दोस्तों जब भी हम लोग एज एन एडीए, एज एन क्रू में काम करते हैं ना, अगर हमारा एक अच्छा एज एन क्रू में डिपार्टमेंट है, मतलब एक अच्छी पोस्ट है, तो हमको दोस्तों एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मिलती है। तो एज एन एडी मैंने ज्यादातर 3rd एडी में काम किया, तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिली थी। तो मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिलती थी ना, मैं बहुत स्क्रिप्ट को पढ़ता था, बहुत सारी चीजें इसमें डीप चीजें निकालता था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा जाता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें निकाली जाती है, कैसे एज एन एक्टर और एज एन एडी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, या फिर क्रू मेंबर्स में कैसे स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो बताना दोस्तों। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा व्लॉग बनाने की, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है बोरिंग हो सकती है। जो एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते उनके लिए बोरिंग हो सकती है, मे बी, शायद मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, नई चीज कुछ सीखने के लिए मिलेगी, पता चलेगा कि स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, फिर पर्दे पे कैसे निकलती है, वो सारी चीजें इसके अंदर है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो तो फटाफट बहुत सारे लाइक्स कर दो, कमेंट्स में कमेंट्स भर दो, तो आपको इसके ऊपर व्लॉग मिलेगी। देन ये दोनों दोस्तों मेरे रजिस्टर्ड है, जो कि मेरे 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे नोट्स है एक्टिंग के, जो कि टेक्निक्स है, कौन कौन सी टिप्स हैं, सारी चीजें मैंने इन दोनों के अंदर डाल रखी है। ये मैं बहुत पढ़ता हूँ, इसको मैं बहुत माइंड में रखता हूँ चीजों को। मतलब ऐसा है कि इसके अंदर वो चीजें है ना, जो दोस्तों हर एक थिएटर में कराई जाती है, हर एक बड़े से बड़े, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है, वो सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर है। अगर मैं इसको अभी खोल के दिखा दूंगा तो मेरी व्लॉग 1 घंटे की बन जाएगी दोस्तों। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है हमारा 2 चीजें,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप सभी ने सुना होगा, अगर एक्टर हैं तो ऑब्वियसली सुना होगा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक किताब है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्टिंग की दो ऐसी बुक्स, एक थिएटर से रिलेटेड, एक कैमरा एक्टिंग से रिलेटेड। दोस्तों मैंने दोनों बुक्स रीड की है, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी ना अलग अलग टेक्निक्स होती है। बहुत सारी चीजें हमको इन बुक्स में से मिलेगी, वो अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों बुक्स चाहिए तो दोस्तों मेरे स्टोर पे जाकर ना, मैं नीचे दिखा रहा हूं, मेरे स्टोर पे जाके दोस्तों वहां पे ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर बैठे बैठे आ जाएगी, चाहे फिर वो कौन से भी इलाके में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो। एक है दोस्तों हमारी ये वाली बुक और एक है दोस्तों हमारी ये वाली बुक। इनके साथ तो मैंने इंटरव्यू भी किया था दोस्तों, जॉइन फिल्म्स, ठीक है। तो ये दोनों मेरी बुक्स थी, मैंने बहुत रीड किया है, बहुत स्टडी किया है, बहुत पढ़ा हूँ गाइस, बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ। मतलब एक्टिंग के लिए ना पढ़ना पड़ता है, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना तब तक एक्टिंग नहीं आएगी। ना तो एक्टिंग हुआ है, ना एक्टिंग इतनी मुश्किल है, और एक्टिंग आसान भी नहीं है दोस्तों। जब कैरेक्टर को पकड़ते हैं ना तब समझ में आता है कि भाई क्या एक्टिंग है। बस वो ये करते करते जब बंदे के वो है ना मसल में आ जाएगा तो बंदा करता रहेगा, फिर पता नहीं चलेगा। तो वैसा सीन है, ठीक है। तो यही थी दोस्तों मेरी आज की बुक्स, और अगर आप लोग चाहते हो इनमें से मैं कुछ भी रीड करूं या फिर कुछ भी आपको इनमें से बुक को खोल के दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना दोस्तों, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा मेरी व्लॉग्स देख के पाओ सुकून सुकून। एक्शन एक्शन बीच में फंबल हो जाता है ना, गुस्सा होता है। एक्शन। तो दोस्तों यही थी सारी बुक्स एक्टिंग की जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं रीड करता हूँ। आप सब भी रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, बुक स्टोर पे जाके भी खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। तो गाइस मैं ना आपको अपने हाथ की बनाई हुई रोटी दिखाता हूँ। आज मैंने रोटी बनाई है, ये देखो भाई, ये रोटी नहीं है, रोटा है, ये रोटा देखो कितना बड़ा है। एंड साथ में दोस्तों मैंने बनाई है टेस्टी सब्जी, यो आलू सोयाबीन बनाई है दोस्तों। अकेले हो ना दोस्तों, इसलिए थोड़ी बनाई है मैंने।